बड़वानी गणेशोत्सव को लेकर पूरे जिले भर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार की रात को झंडा चौक स्थित बड़वानी धरोहर पंडाल में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और साथ ही एमजी रोड स्थित युवा व्यापारी संघ व एमजी रोड ओटला ग्रुप के द्वारा भगवान विट्ठल के दर्शन की प्रस्तुति दी गई। बड़वानी धरोहर के इस कवि सम्मेलन में कवि मुकेश मोलवा, विजय सिंह विद्रोही, दीप शिखा रावल, राकेश दांगी व कानू पंडित और जितेंद्र यादव ने रात 1 बजे तक काव्य पाठ कर उपस्थित जनसमूहों को हंसाया और देशभक्ति की कविता सुनाई। वहीं रिमझिम बौछारों के बीच भी बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। कवयित्री दीपशिखा रावल ने मातृशक्ति पर बहुत सुंदर कविता सुनाकर लोगों को सुनाया। कवियों ने सैनिकों पर कविताएं सुनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश भरा। वहीं हास्य और वीर रस के कवियों ने देर रात तक समा बांधा। इस दौरान बड़वानी के विधायक राजन मंडलोई, पूर्व विधायक प्रेम सिंह पटेल, विहिप बजरंग दल के अतिशय जोशी, शुभम पांडे सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। आयोजन समिति सदस्यों ने कवियों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया। युवा व्यापारी संघ और एमजी रोड ओटला ग्रुप के तत्वाधान में हम प्रति वर्षानुसार बापा के 10 दिवसीय कार्यक्रम, हमारा ये लक्ष्य रहता है कि इस मंच के माध्यम से जो पहले चलित झांकियां एक नाट्य स्वरूप के रूप में दिखाई जाती थी कलाकारों द्वारा, उसे पुनर्जीवित करने के चलते हमारे इस मंच के माध्यम से हम रोज नित नई धर्म के ऊपर कथा आधारित चित्रण हमारे कलाकार दिखाते हैं। आज का हमारा विशेष भगवान विट्ठल के साक्षात दर्शन, जिसमें भक्ति में शक्ति होती है और भगवान के प्रसन्न होने से भक्त कुछ भी उनसे पा सकता है, ऐसा चित्रण हमारे कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। युवा व्यापारी संघ एमजी रोड ओटला ग्रुप द्वारा यहाँ पर बच्चों को एक मंच प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इनको कला दिखाने का मौका अवसर मिला है। तो आज हमने विट्ठल के ऊपर एक प्रस्तुति दी है, एक नृत्य नाट्य प्रस्तुत किया है। कितने प्रोग्राम चल रहा है? गणेश जी के दूसरे ही दिन से चालू हो गया था और आखिरी तक चलेगा। इस रोज अलग अलग प्रस्तुतियां होगी। जैसे आज विट्ठल की है तो कल वैष्णो देवी की होगी और पृथ्वीराज चौहान की होगी, बाली सुग्रीव का युद्ध होगा और शिशुपाल का वध है। गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ कैसे माना गया, इन सब चीजों के ऊपर हम बताएंगे। क्या संदेश देना? बड़वानी का जो यूथ है, बड़वानी का जो युवा है, उन्होंने धरोहर नाम की एक संस्था को स्थापित किया है और विगत 4 वर्षों से वे जो नौजवान हैं, जो इस भारत का भविष्य है, वे इस राष्ट्र की विरासत को, धरोहर को संग्रहित करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से धरोहर नाम के बैनर से गणेश उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। उसी के निमित्त आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन करने के पीछे का ध्येय ये था कि आने वाली पीढ़ी हमारे प्राचीन इतिहास को समझे कि किस तरह के लोग हम थे, किस तरह की हमारी विरासत थी, किस तरह से पुरातत्व के प्रमाण आज भी हमें उस ऐतिहासिक धरोहर की याद दिलाते हैं और किस तरह से हमारा अतीत है वो फिर से देश की जनता के समक्ष, या कहें कि अपनी आने वाली पीढ़ी के समक्ष प्रकट हो। किस तरह से राष्ट्रीयता का, सनातनता का भाव जो है वो स्थापित हो। इसलिए धरोहर के जो सदस्य हैं जितने भी, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कार्य करने वाली दूसरी संस्था मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, जो इस तरह से सभी दलों को साथ में लेकर के, सभी मनों को साथ में लेकर के, समाज की सभी जातियों को साथ में लेकर के अपनी विरासत, अपनी धरोहर के लिए कार्य करती है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि धरोहर की जो नौजवान हैं उन्हें माँ भारती यश प्रदान करे, माँ वाणी यश प्रदान करे और माँ नर्मदा उन्हें सदैव आयु आरोग्य प्रदान करे, यश प्रदान करती रहे।